हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट यूपी पीजीटी, बिहार बीपीएससी और DSSB यूजीसी नेट सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तलाक पति पत्नी का शारीरिक अलगाव है। पृथक्करण विवाह का कानूनी समापन है। दोनों सही है, दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें सत्य है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, दोनों गलत है। दोनों कथन इसमें गलत हैं। पहले इसमें जो दो कथन दिए गए हैं, तो तलाक पति पत्नी का शारीरिक अलगाव है, इसकी जगह होना चाहिए था पृथक्करण पति पत्नी का शारीरिक अलगाव है, और सेकंड में होना चाहिए था तलाक विवाह का कानूनी समापन है। तो ये दोनों गलत हैं, एक दूसरे के अपोजिट कथन है, ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया? LP विद्यार्थी, मैकीमेरियर, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए, किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? किशनगढ़ी का अध्ययन किया मैकीमेरियर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपरा में विभक्त किया? रेडफील्ड, मैकीमेरियर, गुन्नार मुंडे, विल्बर्ट मूर। राइट आंसर बताइए, किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा में विभाजित किया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इससे संबंधित है? प्रत्येक सभ्यता की एक चक्रीय रीत से जन्म एवं मृत्यु होती है। टाइनविश, स्पेंगलर, बेबलेन, पैरेटो। राइट आंसर बताइए, कौन इससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक सभ्यता की एक चक्रीय रीत से जन्म एवं मृत्यु होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, टाइनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GH मेट के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध किससे है? अहंकार से, इदम से, परम अहंकार से, अहम से। राइट आंसर बताइए, GH मेट के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध अहम से है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। मीड ने आई और मी की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति निर्माण की अवधारणा किसने दी? लिंटन, टर्नर, बिस्लर, बिर्थ। संस्कृति निर्माण की अवधारणा किसने दी? संस्कृति निर्माण की अवधारणा रैल्फ लिंटन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? लर्नर, नेस्फील्ड, एजी फ्रैंक, पार्सन्स। परंपरागत समाज समरूप होते हैं, इससे कौन असहमत है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है? गिडिंग्स, मैकावर एवं पेज, मैरिल एवं एल्ड्रिच, जिन्सबर्ग। राइट आंसर बताइए, मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है।
ये कथन है मैरिल तथा एल्ड्रिच का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेज के लेखक कौन है? जॉन गोल्डथोर्प, विलियम वाइट, सी रॉट मिल्स, मैक्स वेबर। व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सी रॉट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दृष्टिकोण की वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना। मैकिम मैरियट, मिल्टन सिंगर, आंद्रे विद्य, दीपांकर गुप्ता। वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना। ये कथन है आंद्रे विद्य का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है? पार्सन्स और मोर, डेविस और पार्सन्स, पार्सन्स और वेबर, डेविस और मोर। राइट आंसर बताइए। प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है डेविस और मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों को दो प्रकार की गतिशीलता में बांटा? प्रायोजित गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता। रैल्फ टर्नर, सोरोकिन, रैल्फ लिंटन, जोसेफ काल। अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों को दो प्रकार की गतिशीलता में बांटा, प्रायोजित और प्रतिस्पर्धात्मक। राल्फ टर्नर ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सम्मान और परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार माना? वार्नर, वेवलिन, माइकल यंग, पार्सन्स। किसने सम्मान और परिस्थिति को वर्ग का आधार माना है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? जाति, वंश, परंपरा, परिवार, दल। राइट आंसर बताइए। एम श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई दल। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका तर्क है कि लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है? मैक्स मूलर, समनर, वेस्टरमार्क, बैकोफन। राइट आंसर बताइए। लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मजूमदार, सदरलैंड, एंजिस, समनर। आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है। ये परिभाषा है सदरलैंड की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत इसमें बताना है। मेट्रोपॉलिटन, ग्लैब, उपनगर समूहन, गेट्स, नगरीय उपांत, स्मिथ, महानगरीय ग्राम, गॉल्पिन। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। महानगरीय ग्राम गॉल्पिन ये सुमेलित नहीं है। मेट्रोपॉलिटन, ग्लैब, उपनगर समूहन, गेट्स, नगरीय उपांत, स्मिथ।
ये तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन 4 गलत है। गॉल्पिन ने ग्राम में नगर की अवधारणा दी थी। ग्राम में नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित है? जातियां और उनके अध्ययनकर्ता दिए गए हैं। गोंड, शेक्सपियर, बांटू, ब्राउन, जुआंग, कालिया, डोबू, बर्मन। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ब्राउन ने थांगो और बांटू जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासन का अर्थ है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। समावेशी, बाहरी, आंतरिक, विशेष। राइट आंसर बताइए। प्रवासन का अर्थ है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं और विभिन्न आयु समूह के तुलनात्मक संख्या है। नमूना चार्ट, जनसंख्या रचना, देश की तुलना, डेमोग्राफी, स्नैपशॉट। पुरुषों और महिलाओं और विभिन्न आयु समूहों की तुलनात्मक संख्या है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, डेमोग्राफी, स्नैपशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह, वर्ण बहिर्विवाह। राइट आंसर बताइए। कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, वर्ण बहिर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानव शास्त्री ने मिथक और अनुष्ठान के बीच संबंध का पता लगाया? लेवी स्ट्रास, ब्राउन, मालिनोव्स्की, डेरिडा। किस मानव शास्त्री ने मिथक और अनुष्ठान के बीच संबंध का पता लगाया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, मालिनोव्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के कानून की अवधारणा किसने दी? मालिनोव्स्की, ब्राउन, पार्सन्स, लेवी स्ट्रास। समुद्र के कानून की अवधारणा किसने दी है? मालिनोव्स्की ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सभी आधुनिक समाज के मार्क्स के चित्र के तत्व हैं, इनमें से कौन एक नहीं है? वर्ग संघर्ष, संतुलन, शोषण, वर्चस्व। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कौन एक मार्क्स के विचार से नहीं मिलता जुलता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज करने का निर्णय कितने न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने दिया? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के जोखिम समाज में प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके साथ ही यह भी सही है कि
आज के समाज में प्रेम अंततः सुकून देगा, इसकी गारंटी नहीं है। सांस लेना तक जिस खतरे वाले समाज में दूभर हो, वहाँ प्रेम बहुत बड़ी आशा है, पर वहाँ से भी अंततः खालीपन ही हाथ लगा। ऑप्शन में है उलरिच बेक और एलिजाबेथ बेक, उलरिच बेक और गेडिंग्स, उलरिच बेक और लर्नर, उलरिच बेक और मूर। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है उलरिच बेक और एलिजाबेथ बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, जो जात व्यवस्था को एक बंद आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखता। श्रीनिवास घुरियर, ड्यूमा, दुबे। राइट आंसर बताइए। संरचनात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, जो जात व्यवस्था को एक बंद आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है लुइस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने जात व्यवस्था के अध्ययन में जजमानी व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की। श्रीनिवास घुरियर, ड्यूमा, दुबे। राइट आंसर बताइए। किस समाजशास्त्री ने जात व्यवस्था के अध्ययन में जजमानी व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति स्थानीय पारिस्थितिकी स्थितियों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी सिद्धांत की शुरुआत किसने की। श्रीनिवास घुरियर, ड्यूमा, दुबे। राइट आंसर बताइए। जाति स्थानीय पारिस्थितिकी स्थितियों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी सिद्धांत की शुरुआत किसने की। ऑप्शन 4 राइट आंसर है एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित समाजों के सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान का आरेखीय निरूपण किस आकार में होता है। हीरक, पिरामिड, त्रिभुज, वर्ग। विकसित समाजों के सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान का आरेखीय निरूपण हीरक आकार का होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण पर अक्सर पश्चिम और बाकी के निर्माण का आरोप लगाया जाता है। हंस रोसलिंग, एडवर्ड सैड, एंथनी गिडिंग्स, उलरिच बेक। वैश्वीकरण पर अक्सर पश्चिम और बाकी के निर्माण का आरोप लगाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है हंस रोसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संरचनात्मक क्रिया के सिद्धांत का प्रस्ताव करता है और इस समाज की एक अवधारणा के भीतर स्थापित करता है जिसे वह जीवन जगत कहता है। मैनुअल कैसेल्स, अल्फ्रेड शोड, जुर्गेन हैबरमास, हर्शल। राइट आंसर बताइए। कौन सा विचारक संचारात्मक क्रिया के सिद्धांत का प्रस्ताव करता है और इसे समाज की एक अवधारणा के भीतर स्थापित करता है जिसे वह जीवन जगत कहता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है जुर्गेन हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड विडनी ने किस सांस्कृतिक उत्पाद की चर्चा नहीं की है। कृषि तथ्य, कलाकृतियाँ, भावार्थ, मैंटिफैक्ट। राइट आंसर बताइए। एग्रोफैक्ट, आर्टिफैक्ट, सेंटिफैक्ट, मैंटिफैक्ट। किसकी बात डेविड विडनी ने नहीं की है। डेविड विडनी ने सेंटिफैक्ट की बात नहीं की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सन्स ने उन क्रियाओं को क्या कहा है जो किसी सामाजिक व्यवस्था को आंतरिक रूप से
और उसकी सीमा स्थितियों के माध्यम से बनाए रखती है। संपूर्ण अंतःक्रिया, कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, समायोजन, समाजीकरण। पार्सन्स ने उन क्रियाओं को क्या कहा है जो किसी सामाजिक व्यवस्था को आंतरिक रूप से और उसकी सीमा स्थितियों के माध्यम से बनाए रखती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कार्यात्मक पूर्वापेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पार्सन द्वारा पहचानी गई कार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं में से एक नहीं है? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, विभेदीकरण, एकीकरण। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत संकुल क्या है? किसी संस्कृत का एक छोटा उपसमुच्चय, संस्कृत का एक न्यूनतम निश्चित तत्व, एकीकृत पैटर्न वाली प्रणालियों का संग्रह, समान संस्कृतियों वाला एक भौगोलिक क्षेत्र। राइट आंसर बताइए। संस्कृत संकुल क्या है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है एकीकृत पैटर्न वाली प्रणालियों का संग्रह। सांस्कृतिक तत्व की सही परिभाषा क्या है? किसी संस्कृति में सबसे छोटी पहचान योग्य इकाई, किसी संस्कृति में देखा गया व्यवहार का एक पैटर्न, समान संस्कृतियों वाला एक भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रथाओं का एक जटिल सेट। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक तत्व की सही परिभाषा क्या है? किसी संस्कृति में सबसे छोटी पहचान योग्य इकाई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघों की रचना किस प्रकार की जाती है? व्यक्तिगत गतिविधियों पर आधारित, सामाजिक मानदंडों के आधार पर, सामान्य हितों पर आधारित, आर्थिक कारकों पर आधारित। संघों की रचना किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है व्यक्तिगत गतिविधियों पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकावर और पेज के अनुसार किसी संघ के भीतर अपनाए जाने वाले हितों की प्रकृति क्या है? विविध, स्वतंत्र, विरोधी, सजातीय। मैकावर और पेज के अनुसार किसी संघ के भीतर अपनाए जाने वाले हितों की प्रकृति विविध होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।